हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाइए, और टाइम हो चुका है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शुक्रवार है, आप सभी को पता है। कल, आज और कल 2 दिन हम संस्कृत पढ़ेंगे यूपी बोर्ड, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है शायद 2 या 3 और बचेंगे, और वो भी हम दिसंबर लास्ट तक इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छे से, कि क्लियर हो जाए। खंड काव्य आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, और आपके जो कथा साहित्य है वो भी रिकॉर्डेड ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और एज यूजल वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसा मैंने पिछली बार पढ़ाया था, वही पढ़ाऊंगी मैं। और पिछली बार भी मैंने बहुत ही पूरा डीप में पढ़ाया था, जैसे पढ़ाना चाहिए। तो आ जाइए फटाफट से, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका, जो आपकी बुक है, और उसमें हमारा आज है 4th चैप्टर, जिसका नाम है जातक कथा। और इसको हम लेक्चर 1, 2, 3 ऐसा नहीं, बस 1 शॉट में इसको क्लियर करेंगे। तो 1 घंटा मिला है हमें, 1 घंटे में चैप्टर आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। मैं बताना चाहती हूँ आपको जातक कथा के बारे में कि जातक कथा क्या है। जातक कथा भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कही गई कथाएं है, और बारे में भी नहीं, उनके मुख से निकली हुई कुछ वचन है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, जैसे अलग अलग धर्म के अलग अलग ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता को मानते हैं। मुस्लिम धर्म में कुरान को, सिख धर्म में हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, ईसाई धर्म में हम मानते हैं बाइबिल को। इसी तरह से यहाँ बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि त्रिपिटक में कुछ 10-12 अंश ऐसे हैं, स्कंद ऐसे हैं, जिसमें जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक जन्म नहीं, कई जन्म लिए थे, बहुत सारे जन्म लिए थे, जब जाके उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उन जन्मों के अंतर्गत ही उन्होंने अपने मुख से कुछ जातक कथाएं उच्चारित करी थी, कुछ कथाएं सुनाई थी जो नीतिपरक थी, काफी शिक्षाप्रद थी। और उनके निर्वाण के बाद में या उनकी मोक्ष प्राप्ति के बाद में उनके जो अनुयायी थे, यानी कि उनके शिष्य थे, उन्होंने जातक कथाओं का संकलन किया। अब जगह जगह उन्होंने सुनाई, जहां जहां गौतम बुद्ध गए थे वहां वहां उन्होंने जातक कथाएं सुनाई। तो ये जो शिक्षाप्रद, नीति परक, पशु पक्षियों के माध्यम से जो जातक कथाएं कही जाती थी, या और भी कई माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास करा है। तो जिन जिन माध्यमों से, जिन जिन तरीके से उन्होंने कथाओं को कहा था, उन्हें सब संकलित रूप से उनको जातक कथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कथा। और ये जातक कथा, यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2 जातक कथाएं, एक तो उल्लूक जातक कथा और एक नृत्य जातक कथा। उल्लूक जातक कथा उल्लू के एक कहानी है, मतलब पशु पक्षियों की कहानी है। उस कहानी के माध्यम से नीतिपरक, शिक्षाप्रद बातों को बताया है। और उन्होंने सीधा सीधा मतलब अहिंसा का पाठ पढ़ाया था हमें। जो अहिंसा परमो धर्म है, वो सीधी सीधी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की, या बौद्ध धर्म से शिक्षित त्रिपिटक ग्रंथ से संकलित किया गया है, वहां से लिया गया है। तो भगवान बुद्ध ने एक, आपने छोटे बच्चे होंगे, मतलब बचपन में आपने एक अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, ठीक है। यानी कि जो अंगुलीमाल था वो क्या करता था, एक डाकू था, और वो लोगों को मार देता था और उनकी अंगुलियां काट के उसकी माला पहनता था, ठीक है। तो इस तरह से अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। रास्ते में उनको गौतम बुद्ध मिले। गौतम बुद्ध ने बोला कि भाई ये जो पत्ते गिर गए हैं, अब इनको वापस से तुम लगा लो, पेड़ के पत्ते देखकर बोला। तो इस तरह से कहानी चली थी होगी। तो शायद आपने ये कहानी कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी। पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इस समय की पाबंदी है, मुझे अपने लिमिटेड और तय सीमा में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये चैप्टर 1 शॉट में करना है। इसको क्वेश्चन आंसर भी जितने भी थोड़े बहुत ही आज ही करवाने, साथ में दोनों कहानियां भी हमें पढ़नी है जो जातक कथा है, और उसके बाद में इनका हिंदी अनुवाद भी करना है। हिंदी अनुवाद हम बिल्कुल सिंगल लाइन में करेंगे, ताकि आपको एक एक लाइन का अर्थ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी है जातक कथा, संस्कृत दिग्दर्शिका का। यहाँ हम 4th चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। उल्लूक जातकम। उल्लूक जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तं सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष राजानुकर्मण चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजानम कुर्वन् तत शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उल्लूकं दृष्ट्वा अयनो रोचते
इत्योचन। अथेक शकुनी सर्वेषां मध्य अदाशय ग्रहणार्थं त्रिकत्व श्रवायवत। तत एक काक उत्थाय तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्य अभिषेक काले एवं रूप मुखं क्रुद्धस्य चक्रीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्त स्थितला इव तत्रैव धड़श्याम। आगे देखिए बच्चों, ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्यह न मे रोचते भद्रं व उल्लूकस्य अभिषेकचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। स एव मुक्ता मह्यं न रोचते इति विरुवन आकाशे उत्पतत। उलूको अपि उत्थाय एनम अन्वधावत। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एनम अलग हो गया है, ये ऐसे, और उसके अंदर से अ अलग हो गया है, अन्वधावत। तथा आरभ्य तो अन्योन्य वेरिणो जातो शकुनय अपि सवर्ण हंसम जातक पली सवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगनम। तो ये है जातकावली, ये जातक कथा से ये लिया गया है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर नृत्य जातकम। दूसरी जो कहानी है वो कौन सी है? नृत्य जातकम की है। तो इसमें कहा गया है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजन कुर्मन मत्स्या आनंदन मत्स्यं शकुनय सवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितं स्वामिनं वृणुयात इति। हंसराज तस्य वरं दत्वा हिमवती शकुनिसंघे सन्न्यपतत। नाना प्रकार हंस मयूरादय शुकनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन। इस तरह से आपको ना छोटे छोटे पदों में इसकी रीडिंग करना सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहित रमादिदेश सा शकुन संग अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रक्षेणं मयूरं दृष्टा अयं मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत मयूर। अद्यापि तावन् मे बलं न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन्न महत शकुनि निसंगस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्तितुमारब्धवान् नत्यन च अप्रतिच्छन्नो बभूथ सुवर्ण राजहंस लज्जित अस्य न एव हि अस्ति न बर्हाणां समुत्थाने लज्जा नास्मे गतत्रपाय स्वदुहितरं दास्यामि इत्य कथयत। हंसराज तदेव परिषन्न मध्ये आत्मन भागिनाय हंसपोतकाय दुहितरमदात मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जित तस्मात् जातकवाली स्थानात् पलायत। हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वगृहम् अगच्छत। तो इस तरह से बच्चों हमने दोनों जो जातक कथाएं थी, उल्लूक जातक कथा और नृत्य जातक कथा, इन दोनों का हमने अध्ययन करा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी रीडिंग करी है। अब हम करेंगे बारी बारी से एक एक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद बहुत जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे संदर्भ। तो उल्लूक जातक कथा का संदर्भ यह है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य भाषा में लिखा गया है, गद्य शैली में लिखा गया है, इसलिए क्या लिखेंगे? गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए बच्चों, आपके संस्कृत में एक गद्य भी आएगा और एक पद भी आएगा, यानी कि दो तो आएंगे आपके गद्य, उसमें से आपको एक करना है। ऑप्शन में आएगा आपको दो ही आएंगे पद, उस ऑप्शन आएगा अथवा आएगा, उनमें से आपको एक करना है। तो जो गद्य और पद दोनों आएंगे उनमें आपको संदर्भ भी लिखना होगा,
और संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया। सबसे पहले आपकी बुक का नाम संस्कृत हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो यह आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं यहाँ बारी बारी से इसका अनुवाद। तो यहाँ मैं हेडिंग लिख लेती हूँ अनुवाद, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकभिरूपं सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन्। कि अतीते, अतीत का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, प्राचीन काल के बिल्कुल प्रारंभिक समय में। प्रथम कल्पे का मतलब होता है प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय, ठीक है। प्रारंभिक समय में लोगों ने एक, जना यानी लोगों ने एक अभिरूप, अभिरूपम का मतलब होता है सुंदर, सुंदर, अभिरूपम का मतलब सुंदर, सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्ण और सभी कार्यों में परिपूर्ण, पुरुषम, पुरुष को, राजानम कुर्वन्, राजा बनाया, एक पुरुष को राजा बनाया। किसने बनाया भाई? प्राचीन काल में। अब भाई ये हुआ कि सबसे पहले जब मानव, आदि मानव आया था, जिसको बोलते हैं अर्ली मैन, जो अर्ली मैन आया था या आदि मानव आया था सबसे पहले, तो वो पहले तो अकेला अकेला रहता था। फिर वो परिवार में, समुदाय में रहना शुरू किया उसने। समुदाय में रहने के साथ में उसने कृषि का व्यवसाय शुरू कर दिया, ठीक है। कृषि के व्यवसाय से उसने व्यापार करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा समूह होने लग गया। लेकिन उनके बीच में ही लोगों ने ये अनुभव किया कि हमारा एक कोई लीडर होना चाहिए, हमारा एक कोई राजा होना चाहिए। तो राजा किसको बनाया जाए? सबसे पहले तो अगर हम भी जैसे एक क्लास में हैं और एक क्लास में हमें ये पूछा जाए कि भाई कोई ना कोई बच्चा, एक मॉनिटर जरूर होना चाहिए, तो हम भी यही मतलब असमंजस में हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मॉनिटर बनाया किसको जाए। मॉनिटर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जब जाके हम उसको मॉनिटर बनाएंगे। तो कौन भाई, देखिए सभी व्यक्ति समान तो होते नहीं है, किसी की क्या विशेषता होती है, किसी की क्या विशेषता होती है। हमने जो योग्यताएं रखी है, अब योग्यताएं सारे की सारी अलग अलग व्यक्तियों में व्याप्त है। एक व्यक्ति में सारी योग्यता नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसको राजा कैसे बनाएंगे, उसको मॉनिटर कैसे बनाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी उल्लूक जातक कथा के अंतर्गत भी पूछा जा रहा है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि भाई एक बहुत ही सौभाग्यशाली, प्राचीन काल के प्रारंभिक समय में लोगों ने एक ही बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशाली, सभी कार्यों में परिपूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। एक जो एक जन था उसको राजा बनाया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर देखा कि सभी कार्यों में परिपूर्ण है, सुंदर है, सौभाग्यशाली है और सब कुछ अच्छा है इसके अंदर, तो चलो इसको हम राजा बना लेते हैं। तो सर्वसम्मति से राजा बनाया गया। आगे देखिए, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एवं सिंह राजा न कुर्वन्। चतुष्पदा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जानवरों ने भी, चतुष्पदा यानी कि सभी चारों तरफ के जानवरों ने, चारों तरफ के भी जानवरों ने सन्निपत्य, एकत्रित होकर, सन्निपत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? एकत्रित होकर, एकत्रित होकर। ये ना बोर्ड इतना ज्यादा हैंग होता है। एकत्रित होकर एवं सिंह राजा न कुर्वन्। और जानवरों ने भी क्या करा भाई? अब देखिए दो तरह की सभाएं थी, जहां पर नगर थे वहां पर लोग रह रहे थे और जंगलों में जानवर थे। तो जैसे एक नगर में लोगों ने, सभी लोगों के सभी समूह ने मिलकर एक व्यक्ति को राजा बनाया, तो जंगल में ये बात आई और उड़ती उड़ती जाकर जंगल के सभी जानवरों के पास पहुंची कि भाई मनुष्य जाति में एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया है। अब यहाँ पर पुरुष जाति में भी हुआ, सॉरी जो ये प्राणी जगत थे, जानवर थे, उनमें भी ऐसा ही हुआ कि भाई क्यों ना हम भी एक व्यक्ति, एक किसी जानवर को राजा बना दें, क्योंकि हमारे भी कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। तो जानवरों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बना दिया। किसको बनाया भाई? एक शेर को। और शेर ही राजा होता है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो जानवरों ने भी, सभी ने मिलकर शेर को राजा बना दिया। तथा शुक निगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। अब क्या हुआ भाई कि जानवर और पक्षी दोनों अलग अलग होते हैं, है प्राणी जगत, लेकिन जंगल में दो तरह के प्राणी रहते हैं, एक उड़ने वाले होते हैं और एक
जमीन पर विचरण करने वाले होते हैं। जो जमीन पर विचरण करने वाले थे, जिनको जानवर कहा जाता है, उन्होंने भी अपने एक शेर को राजा बना दिया। अब पक्षियों में ये बात आई कि भाई पक्षियों का भी कोई राजा होना चाहिए। तो चलिए पक्षियों के लिए राजा बनने के लिए यहाँ पर कौन उम्मीदवार खड़ा है इसको देखते हैं। तो जो उल्लूक जातक कथा है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य जाति में, मनुष्य जो लोग हैं यानी कि जो मनुष्य है उनमें राजा बना दिया गया, जानवरों में भी शेर को राजा बना दिया गया, तो अब पक्षियों में भी कोई ना कोई राजा अवश्य होना चाहिए। तो राजा किसको बनाया जाए, अब ये मंत्रणा चल रही है। इस मंत्रणा को हम आगे बढ़ाते हैं। तथा यानी उसके बाद शुकनिगणा पक्षीगण जो है उन्होंने हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, हिमालय पर्वत की एक शिला के ऊपर सभी एकत्रित हो गए। सभी जो पक्षी थे वो एकत्रित हो गए। मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, कि मनुष्यों में भी राजा सुना जाता है और जानवरों में भी, ठीक है, जानवरों में भी, कि हमने मनुष्यों में भी राजा बन गया है ऐसा सुना है। मंत्रणा हो रही है एक शिला पर बैठकर कि मानव जाति में भी राजा बना दिया गया है, हमने ऐसा सुना है, और जानवरों में भी राजा बना दिया गया है, हमने ऐसा भी सुना है। तो क्यों ना हम भी अपना कोई राजा बनाए। तो मनुष्य में भी राजा सुना जाता है, जानवरों में भी, यानी कि उनमें बना दिया गया है। तो अस्माकम पुनरअंतरे राजा नस्ति, तो लेकिन हमारे बीच में, अंतरे का मतलब होता है पुनः, अंतरे यानी कि बीच में, हमारे बीच में कोई राजा क्यों नहीं है भाई। मनुष्यों में राजा है, जानवरों में राजा है, लेकिन हमारे बीच में, पक्षियों के बीच में राजा क्यों नहीं है। तो चलिए, अराजको वासो नाम न वर्तते, अब बिना राजा के रहना, अराजको बिना राजा के, बिना किसी राजा के शासन में रहना सही नहीं है, क्योंकि राज्य के शासन में ही रहना उचित होता है, नियमबद्ध तरीके से जीवन को यापन किया जाता है। तो अगर हम जैसे कहते हैं ना कि स्वामी के बिना प्रजा बिल्कुल अस्त व्यस्त होती है, वैसे ही बिना राजा के हम भी सब अस्त व्यस्त से घूम रहे हैं। तो बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने, एक राजस्थान है, राजस्थान की बात नहीं कही है, राजा के स्थान पर, ठीक है, राजा के स्थान पर स्थापितव्य इति उक्तमम, के किसी एक को तो राजा के स्थान पर बैठना ही पड़ेगा, किसी एक को तो हमें राजा के स्थान पर राज्याभिषेक करके बिठाना ही पड़ेगा। ऐसा सबके बीच में मंत्रणा चल रही थी। अथते, इसलिए उनमें परस्पर अवलोकयंत, सभी आपस में एक दूसरे को देखने लग गए, ठीक है। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, सभी आपस में एक दूसरे को देखकर और उन्होंने उल्लू की तरफ देखा। अयम नो रोचते, यह उचित नहीं है, ठीक है, यह हमको अच्छा नहीं लगता। रोचते का मतलब है अयम नो यानी कि नहीं, रोचते यानी अच्छा न लगना, कि यह अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अथते, तब उन्होंने परस्परम अवलोकयंत, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते इत्यमु वचनम, कि यह हमको अच्छा लगता है। अयम नो रोचते, कि यह हमको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि भाई उल्लू जो है वो बहुत अच्छा लगता है। नो यानी यहाँ पर आ जाएगा नहीं होगा, कि यह हमें अच्छा लगता है। कौन भाई, उल्लू। अथेक शुकनी का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, शुक यानी पक्षी। अथेक शुकनी सर्वेशाम मध्यादाश ग्रहणार्थ त्रिकृत्य अश्राव्यत। अब क्या हुआ भाई, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच में राय में जानने के लिए 3 बार क्या ये घोषणा करी, क्या घोषणा करी भाई, कि उसके बाद अथेक शकुनी सर्वेशाम, इसके बाद में एक पक्षी ने, एक यानी कि उसके बाद, अथ यानी उसके बाद, और एकम यानी कि एक पक्षी ने सभी के बीच में यह जानने के लिए, यह प्रसारित करने के लिए, त्रिकृत्य 3 वाक्य अश्राव्यत कहे, 3 वाक्य कहे। क्या कहे, तथा एक काक, कौन सा वाक्य कहा भाई, ये वाला कहा कि अयम न रोचते, कि हमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तब ये 3 वाक्य बोल दिए। उसके बाद तथा एक काक उत्थाय तिष्ठ तावत, और तथा यानी तब, उसके बाद एक कौवा उठकर तिष्ठ तावत, और बोला, उनको बोला,
क्या बोला भाई, ठहरो, ठीक है। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम, कि इसका इस राज्याभिषेक के समय में भी इसका मुख देखो कैसा है, कौए किसका, उल्लू का। भाई एक पक्षी ने, सभी पक्षियों ने मिलकर कहा कि उल्लू को राजा बना दिया जाए, और सभी पक्षियों ने मतलब उसके लिए हामी भी भर दी। अब भाई उल्लू का राज्याभिषेक होने वाला था, और उसी समय कौआ उठा और बोला देखो इसका राज्याभिषेक होने वाला है, और इसका चेहरा देखो कैसा लग रहा है। भाई राज्याभिषेक के समय तो किसी राजा, जो भी व्यक्ति है या जो भी प्राणी है या जो भी पक्षी है, अगर उसका राज्याभिषेक होने वाला है तो उसका चेहरा प्रसन्नता से बिल्कुल चमकदार और एकदम तेजोमय होना चाहिए, और इसका चेहरा देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे क्या हो रहा है, क्रुद्धस्य च कीदृश भविष्यति, यह तो क्रुद्ध होने पर भी अगर अभी गुस्सा नहीं है, अभी उसे क्रोध नहीं आया है, जब इसका मुख ऐसा है, तो मान लीजिए जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसा होगा, ठीक है। कि क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, कि क्रुद्ध होने पर कैसा होगा, भविष्यति यानी कि होगा, कीदृशम कैसा, कीदृशम का मतलब हो जाएगा कैसा, क्रुद्धस्य क्रोध आने पर, कि अभी तो क्रोध का मुख नहीं है, अभी तो राज्याभिषेक हो रहा है, तब भी इसका मुख ऐसा है, और जब क्रोध हो जाएगा तब कैसा होगा। आगे देखिए, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे, इसके बाद तो क्रुद्ध होकर देखने पर तो हम लोग गरम कढ़ाई में डाले जाएंगे, मतलब कि क्रोध स्वरूप मुख नहीं है, तब भी हमें इससे भय लग रहा है, तो जब क्रोधाग्नि में यह आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, गरम कढ़ाई में तले जाएंगे क्या, डाले जाएंगे क्या, इतना क्रोध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, प्रक्षिप्तस्ते तला इव तत्र तत्रेव धड़श्याम, डाले तिलों की भांति वही पर वहां, तत्रेव वहीं पर, धड़श्याम भून जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि तिल जब कढ़ाई में डाले जाते हैं तो कैसे तड़ 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 आवाज आती है ना, चट 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 आवाज आती है। अभी तो तिलों का वैसे समय है, गजक खाने का समय है, और अभी तो कढ़ाई में जैसे तिल डालोगे तड़ 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 एकदम तिल के सीखने की, और उछल उछल कर कैसे बाहर निकलते जाते हैं, ऐसे आवाज आती है। तो जो कौआ है वो कह रहा है कि अभी जब राज्याभिषेक हो रहा है तो उल्लू की जो स्थिति है वो कैसी हो रही है, उसका चेहरा देखो कितना गुस्सेल है, और अगर वास्तव में जब गुस्सा आ जाएगा तो क्या हम कढ़ाई में डाले जाएंगे, क्या हम तिलों की भांति तले जाएंगे क्या, भुने जाएंगे क्या, ठीक है। आगे देखिए, डाले तिलों की भांति वहीं पर भुन जाएंगे। ईदृशो राजा महानरोचते इत्याह, कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोला। किसने बोला भाई, कौवे ने कहा कि इस तरह का राजा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इस प्रकार का राजा, ऐसा राजा, ईदृशो ऐसा राजा, मह्यम मुझे नहीं, रोचते अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा वो बोला, इत्याह ऐसा बोला। आगे देखिए, न में रोचते भद्रम व उल्लूकस्य अभिषेचनम, और मुझे आपका, न में रोचते भद्रम मतलब आपका उल्लू को राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लगता, और न ही मुझे आपके द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, कि जब बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा है तो क्रुद्ध होने पर इसका मुख कैसा होगा, कि इसके अक्रुद्ध मुख को देखो, क्रुद्ध होने पर यह कैसा लगेगा, कि बिना क्रुद्ध के मुख ऐसा दिखाई दे रहा है क्रुद्ध जैसा, तो क्रोध आने पर इसका मुख कैसा होगा। स एवं मुक्ता मह्यम न रोचते, इसलिए वो बोलने लग गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार जो कौआ है बार बार ये वाक्य बोलने लग गया। इति विरुवन आकाशे उद्पतत, ऐसा चिल्लाता वो आकाश में उड़ गया, उत्पतत यानी कि उड़ गया। उल्लू को अभी उत्थाय एनम व धनवात, और उल्लू भी उड़कर उसके पीछे पीछे चला गया, दौड़ गया। भाई ये पूछने के लिए गया होगा कि भाई तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सकता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए गया होगा, है ना, कुछ भी। उत्थाय यानी कि उठकर, एनम अन्वधावत यानी कि अन्व यानी अनु, यहाँ पर आ गया है अनु
धावत, अन्वधावत, तो उसमें अनु यानी पीछे, उसके पीछे धावत यानी कि दौड़ा। ठीक है, यहाँ पर हमारी यण संधि आ गई है कि उल्लू भी उठकर उसके पीछे जाता, दौड़कर जाता गया। तथा आरभ्य तो अन्यो अन्य वैरिनो जातः, तभी से लेकर वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। शायद हो सकता है उल्लूक जातक कथा से ही हमें पता लगा है कि उल्लू और कौवे के बीच में जो दुश्मनी है वो क्यों है, कि भाई इसी कारण होगी कि राज्याभिषेक करवाना था और राज्याभिषेक नहीं करने दिया कौवे ने मुद्दा उठाया कि भाई उल्लू तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में है, तो जब वास्तविक गुस्सा इसको आएगा तब कैसा लगेगा, तो ये सोचकर उसका राज्याभिषेक जो है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, शुकनया अपि सुवर्ण हंस राजनव कृत्वा अगनम, और पक्षीगण भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। जो सुवर्ण हंस था, जो सोने जैसे रंग का दिखने वाला एक हंस था, उसको राजा बनाया और पक्षी भी चले गए। अब क्या करे भाई, किसी को राजा तो बनाना ही था। ठीक है, अब आती है यहाँ पर, तो पहली कहानी आपको पता चल गई अच्छे से, क्या थी, उल्लूक जातक कथा, कि उल्लू को जब राज्याभिषेक को राजा बना रहे थे, तो राज्याभिषेक करने के लिए क्या क्या क्रियाएं हो रही थी, और उसमें कौवा किस तरह से अपनी टांग अड़ा देता है और उल्लू का राज्याभिषेक कैंसिल करवा देता है, और फिर अंत में जो पक्षीगण होते हैं सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले जाते हैं। तो लास्ट में भाई राजा कौन बनता है, सुवर्ण हंस बनता है। ठीक है, और भाई उल्लू का ऑब्जेक्शन किसने करा था कि ये राजा नहीं बनेगा, कौवे ने करा था। क्यों करा था, क्योंकि बिना क्रोधित अवस्था में राज्याभिषेक के समय जब सभी को प्रसन्न होना चाहिए, उस समय भी वो क्रोध स्वरूप उसका मुख लग रहा था। जब वास्तविक क्रोध आएगा, जब क्या होगा भाई, हम कढ़ाई में भुने जाएंगे क्या, हम कढ़ाई में डाले जाएंगे क्या, उसको ऐसी आशंका हो रही थी। और जो कौवा है बोलकर चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और उल्लू भी फिर उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि कौवे ने ना कर दी तो फिर राज्याभिषेक तो होना ही नहीं था। ठीक है, और फिर सभी पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाकर और वो भी चले गए। अब आती है बच्चों हमारी दूसरी कहानी, जिसका नाम है नृत्य जातकम। तो इसका संदर्भ अलग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक पाठ से संग्रहित किया गया है। ठीक है, जातक कथा पाठ है, उसके भी नृत्य जातकम एक पाठ है, उसमें से संकलित किया गया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसको अलग अलग। कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा न कुर्वना। चतुष्पदा का मतलब होता है जानवरों में, कि भाई जानवरों का मतलब चौपाल जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जानवरों की चौपाल। ठीक है, कि जानवरों की चौपाल में शेर को राजा बनाया गया। ये भाई खबर तो चारों तरफ फैल गई थी, इसलिए पक्षियों में उल्लू का आवेदन आया, और उल्लू के आवेदन के बाद में उसका आवेदन रद्द कर दिया गया, और उसके बाद में आया भाई कौन, सुवर्ण हंस। अब भाई विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शुकनय सुवर्ण हंसम, और मछलियों ने आनंद मछली को बनाया। मछलियों ने किसको राजा बनाया भाई, जल में भी जलचर भी तो होते हैं, नभचर होते हैं, जलचर होते हैं और स्थलचर होते हैं। भाई पक्षी जो हम बोलते हैं प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ ना, यहाँ लिख लेती हूँ कि प्राणी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो भाई मानव होते हैं, लेकिन हम जानवरों की बात करते हैं, तो एक तो होता है जलचर जो जल में रहने वाले होते हैं, एक होते हैं नभचर जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, एक होते हैं स्थलचर जो जमीन में रहने वाले होते हैं। जो जलचर थे उन्होंने, यानी कि मछलियों ने, जलचर थे जितने भी, उन्होंने आनंद नाम की मछली को राजा बनाया, आनंद मछली को, ठीक है, राजा बनाया। नभचर थे, उन्होंने सुवर्ण हंस को बनाया, सुवर्ण हंस को राजा बनाया। और स्थलचर थे, उन्होंने शेर को बना दिया। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, मानव ने एक पुरुष को बनाया। ठीक है, क्या बनाया भाई, राजा बनाया, राजा बना दिया। मानव ने पुरुष को बना दिया, जलचर ने आनंद मछली को बना दिया, नभचर ने सुवर्ण हंस को बना दिया, स्थलचर ने शेर को बना दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है, जो ये नृत्य जातक कथा है, ये भी उसी उल्लूक जातक कथा से संबंधित है कि मत्स्य आनंद मत्स्यम शुकनय सुवर्ण हंसम, कि मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। ठीक है, आगे चलिए। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोती का अति रूपवती आसित। अब उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोती का, अब सुवर्ण हंस को राजा तो बना दिया, अब राजपाट उसने चलाया, उसके बाद कोई बना नहीं। ठीक है, अब सुवर्ण हंस की एक बेटी थी, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, जो पुत्री थी उसका नाम था हंस पोतिका।
अब भाई वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अतीव अतीव रूपवती आसीत, अतीव का मतलब है अत्यंत, अत्यंत रूपवती यानी कि सुंदर थी, ठीक है, बहुत ही सुंदर थी। सतस्य वरम आदत यतः, उसने उस हंस कुमारी को वर दिया। अब हंस कुमारी को क्या वर दिया भाई, किसने दिया? सुवर्ण हंस ने अपनी जो राजकुमारी है उसको क्या हंस वर दिया? सा आत्मनिश्चय रुचितम स्वामीन वृणुयात, कि वह अपने मनोनुकूल, यानी कि आत्मनिश्चय का मतलब होता है अपनी पसंद, सीधी सीधी बात बोलती हूं मैं, अपनी पसंद का वर, ठीक है, कि अपनी पसंद के वर से विवाह करने की ये उसको छूट दी गई थी, वरदान दिया गया था कि तुम अपनी पसंद से विवाह कर लेना, किसी को भी चुनो उसको तुम चुन लेना और विवाह कर लेना, ठीक है। अब कौन था भाई? ये सुवर्ण हंस जो पक्षियों का राजा बना था, उसकी एक दुहिता थी, यानी कि उसकी एक पुत्री थी, हंस पोतिका बहुत ही सुंदर थी, और सुवर्ण हंस ने अपनी पुत्री को एक वरदान दिया था कि तुम अपनी पसंद से अपने मनोनुकूल अपना वर चुन लेना, कि वो अपने मनोनुकूल पति को चुन ले। अब हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शुकनिश्चे सन्न्यपतत। अब क्या हुआ कि हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों की सभा बुलाई। वरदान तो दे दिया कि तुम अपनी पसंद से कोई वर चुन लेना। अब भाई ऐसे तो कैसे चुनेगी भाई, सब में स्वयंवर आयोजन करेंगे तभी तो चुनेगी। तो जो हंस सुवर्ण हंस था यानी कि हंस राजा था, उसने क्या करा, सारे पक्षियों को आगमन को बुलाया अपने, मतलब हिमालय पर पक्षियों की एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी लोग वहां पर आमंत्रित किए गए। नाना प्रकार हंस मयूरादय शुक निगण अमागत्य समागत्य, अनेक प्रकार के हंस और मोर, ठीक है, हंस और मोर और भी पक्षीगण आदि पक्षीगण वहां पर आ गए, ठीक है। नाना यानी कि अनेक प्रकार के हंस मोर और भी जो पक्षीगण थे ना वहां पर आ गए। एकस्मिन महती पाषाण तले सन्न्यतः, और एक विशाल महती, महती का मतलब होता है बहुत, बहुत बड़ी, बड़ी या बड़ा, पाषाण तले पत्थर पर, पत्थर पर, पत्थर के नीचे, पत्थर के तल यानी कि उसकी जो तलहटी होती है ना उसे, तले यानी कि नीचे, सन्न्यपत एकत्रित हुए, एकत्रित हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि हंसराज ने पक्षियों की सभा बुलाई, और वो जो सभा थी हिमालय पर एक पत्थर की शिला थी, उस शिला के नीचे एकत्रित हो गए, ठीक है, सारे जने। हंसराज आत्मन चित्त रुचितम स्वामी कम आगत्य व्रणुयात। अब हंसराज ने अपनी चित्त को रचने वाला पति आकर चुन लो। हंसराज ने कहा, हंसराज ने कहा आत्मनः, मतलब हंसराज ने अपनी पुत्री को कहा कि आत्मन चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य व्रणुयात, कि आगत्य यानी कि आकर, व्रणुयात यानी कि वरण करो, यानी कि चुन लो, ठीक है। स्वामिकम चित्त रुचि यानी कि अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, और आत्मना का मतलब हो जाएगा अपनी, ठीक है। हंसराज ने कह दिया अपनी पुत्री से कि आओ और आकर अपनी मर्जी से अपने वर का चुनाव करो। इति दुहितारमादेश, ऐसा पुत्री को आदेश दिया, दुहितामादेश यानी कि ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शुकना सके अवलोकयंती, उसने पक्षी समूह को देखते हुए कहा, पूरा पक्षी समूह वहां बैठा हुआ था, और किसने, वो जो उसकी हंस पोती का जो थी, उसकी जो दुहिता, उसने पूरे पक्षी समूह को देखते हुए कहा, मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षम मयूरम दृष्टवा, और नीलमणि, मणिवर्ण ग्रीवम, नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर को देखकर पूरे पक्षी समूह को देखा, और उसमें से पूरे पक्षी समूह में से उन्होंने मोर को देखा,
और मोर की जो गर्दन कैसी थी, नीलवर्ण की थी, नीलमणि, उसकी गर्दन कैसी थी, मणिवर्ण ग्रीवम, ग्रीवम यानी कि गर्दन, उसकी जो गर्दन थी वो मणि कैसी होती है, नीले रंग की होती है, और नीले रंग की मणि के जैसी उसकी गर्दन उसको दिखाई दी। और चित्रपेक्षम यानी कि रंग बिरंगे पंखों वाले मयूरम दृष्टा, मयूर को देखकर, दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। अयम में स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी होगा, हो, कि यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत, ऐसा कहा, इत्यभाषत का मतलब होता है ऐसा कहा, कि ये मेरा स्वामी होगा, या यह मेरा स्वामी होगा नहीं, भविष्य काल में नहीं, लोट लकार में बात की जा रही है, भवती भवतम भवन्तु, ठीक है, भवतु भवताम भवन्तु, तो भवतु एक वचन है, तो यहाँ पर यह मेरा स्वामी हो, ऐसा उन्होंने कहा, किन्होंने, हंस पोतिका ने, ठीक है, यानी कि हंस जो सुवर्ण हंस था उसकी पुत्री ने। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? आगे चलिए। मयूर अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, मोर ने अभी मेरे बल को नहीं देखा है, इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, ऐसा कहकर अति गर्व से और लज्जा त्याग कर, तावन में हम शकुनी निसंग्रह से मध्य पक्षी प्रसार्य नीति नर्तितु मारब्धवान, और उस विशाल पक्षियों की सभा के बीच पंख फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यप, अब मयूर कह रहा है कि मोर ने नहीं, मयूर कह रहा है कि अभी मेरे बल को किसी ने नहीं देखा है, इति गर्वेण, ऐसा गर्व से कि भाई उसको कह दिया कि भाई ये दुहिता है, हंस पोतिका ने पसंद कर लिया कि मेरा तो पति कौन होगा, भाई ये मयूर होगा जिसकी गर्दन नील मणि के जैसी है और रंग बिरंगे उसके पंख लगे हुए हैं, ये इतना सुंदर है, तो ये मेरा पति होगा। ठीक है, तो ऐसा सोचकर जो मोर है वो बहुत ज्यादा गर्वित हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है, और वो कहता है कि मेरे बराबर किसी का बल है क्या, ऐसा सोचते हुए वह बहुत गर्व से और अपनी लज्जा को त्याग कर, अपनी शर्म को त्याग कर और अपने पंख फैलाकर नाचना आरंभ कर देता है। कौन भाई? मोर। आगे देखिए, नत्यन च अप्रतिच्छन्नो अभवुत, और नाचते हुए नग्न हो गया। अब क्या होता है, मोर पीछे से अपने पंख फैलाता है, तो जहां से पंख फैलाता है वहां से उसका जो शरीर है वो नग्न हो जाता है, तो नाचते हुए भरी सभा में वो पूरी तरह से पीछे की साइड से नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित अस्य नेव ए अस्ति, कि जो सुवर्ण राजहंस था ना उसको बहुत ज्यादा शर्म आई। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे लज्जा नहीं आती है, अस्य नेव ही अस्ति, यह ऐसा ही है क्या, इसको लज्जा नहीं आती है क्या। ठीक है, न बरहानाम समुत्थाने लज्जा, न पंखों को उठाने में संकोच हो रहा है इसको। कौन कह रहा है? ये हंस पोतिका के पिता यानी कि सुवर्ण राज हंस बोल रहे हैं कि इसे लज्जा नहीं आती है क्या, और न इसको पता है कि मैं बाहर मुझे कैसे रहना चाहिए। नास में तत्राय स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथया, इस लज्जाहीन को मैं अपनी दुहिता नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? सुवर्ण राजहंस ने कह दिया कि इसको लज्जा नहीं आती है, कि सुंदर है तो क्या वह पंख फैलाकर खड़ा हो गया और उसका जो नग्न शरीर है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए इस लज्जाहीन व्यक्ति को, इस लज्जाहीन को मैं अपनी जो दुहिता, अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राज तदेव परिशन मध्य आत्मन भागिनाय, और हंस राज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस पोत काय दुहितरम अदात, हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दी। किसको दे दी भाई? हंस कुमार को। भाई वरदान तो दिया था कि तुम अपनी मर्जी का वर चुन लेना, लेकिन जो वर चुना वो ऐसा था कि पूरी सभा में उनको लज्जित होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी बात का परित्याग कर दिया और अचानक से दूसरी बात आ गई। मतलब जो हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है वो बात हो। ठीक है, जो हमने कहा है, जैसे राजा ने कहा, हंसराज ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपना वर चुनना, लेकिन उन्होंने चुना, लेकिन विवाह नहीं हो पाया और अपने भांजे हंस पोतकाय के साथ में उसका विवाह कर दिया। ऐसे ही जब हमने उल्लूक कथा पढ़ी थी, उल्लूक कथा में क्या हुआ था कि कहा जा रहा था कि उल्लू को राजा बनाया जाएगा। सबने सर्वसम्मति से उल्लू को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, राज्याभिषेक होने लगा। ऐसे कौवे ने फिर टांग अड़ा दी और कौवे ने कह दिया भाई ये तो अभी से ही क्रोध में दिख रहा है, बाद में कैसा दिखेगा। तो ऐसा करके जो उल्लू का जो राज्याभिषेक था वो कैंसिल हो गया और सुवर्ण हंस को राज्य गद्दी पे बिठा दिया गया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जित, मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् पलायित, उस स्थान से भाग गया। हंस राजो अपि हष्ट मानस
स्वगृहम अगच्छत। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। क्यों चला गया भाई? अब उसकी पत्नी, उसकी पुत्री थी जो सही जोड़े के साथ में मिल गई थी, ठीक है, हंस के साथ में मिल गई थी। तो बच्चों पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि किस तरह से राजा ने वरदान दिया अपनी पुत्री को कि तुम अपनी मर्जी से विवाह करना। सभा आयोजित की गई, उसकी जो पुत्री थी उसने वर का चुनाव भी कर लिया है, लेकिन क्योंकि राजा को पसंद नहीं आया, तो वरदान देने का क्या फायदा? आप जो बोल रहे हो उस बात का क्या मतलब है जब आपने पूरा ही नहीं किया, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। तो यहाँ पर राजा की बात बताई जा रही है कि जातक कथा के अंदर ये बात बताई जा रही है कि जब हम जिस बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस बात को बोलने से क्या फायदा होता है। तो ये कथा के माध्यम से बताए गए हैं। ऐसी हजारों कथाएं हैं। त्रिपिटक के त्रिपिटक के साथ में एक और मतलब अध्याय जुड़ा हुआ है। उस अध्याय में गौतम बुद्ध के द्वारा या फिर उनके शिष्यों के द्वारा संकलित की गई बहुत सारी कहानियां ऐसी है जो जातक कथा के नाम से संकलित की गई है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर हमारे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा का मतलब है चौपाल। तो चौपाल के जो जानवर थे उन्होंने किसे राजा बनाया? तो चतुष्पदा एके सिंह राजानम अकुर्वन्। तो कम की जगह क्या लिखना है? एके सिंहनम। शुक निगणा सन्निपत्य किम अव्यचारण। जो पक्षीगण थे वो सभी एकत्रित होकर क्या विचार करने लगे? तो शुक निगणा सन्निपत्य विचार करने लगे। मनुष्यसु राजा प्रजायते तथा चतुष्पदेषु च, कि मनुष्यों में राजा बन गया है और जानवरों में भी राजा सुना गया है, प्रजायते जाना गया है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। हमारे बीच में तो कोई राजा है ही नहीं। अराजको नासो नाम न वर्तते, कि बिना राजा के कोई किसी का नाम नहीं होता है। एको राजा स्थाने स्थापित बनते, यहाँ इस स्थान पर एक राजा को स्थापित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि अंते शुक निगणा कम राजनम अकुर्वन्। अंत में शुक निगणा यानी कि पक्षियों ने मिलकर किसे राजा बनाया? तो सुवर्ण हंस। किसको बनाया? सुवर्ण हंसम को, सुवर्ण हंस को राजा बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हंस पोती का कस्य दुहिता आसित। तो हंस पोती का सुवर्ण हंस राजस्य, सुवर्ण राज हंस से दुहिता आसित। तो मैं टिक लगा रही हूं कि इस कस्य की जगह हमें क्या लिखना है? सुवर्ण राज हंसस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राजहंस परिषन्न मध्य। परिषन्न मध्य का मतलब होता है सभा के बीच में। कस्मे दुहितरम अदायत, कि राजहंस ने परिषद के मध्य यानी कि सभा के बीच में किसे अपनी दुहिता दे दी? अपनी पुत्री को दे दिया। तो राजहंस परिषद मध्य आत्मन, अपनी भागिनाएं, अपनी बहन के पुत्र को, भागिनाएं अपनी बहन के पुत्र, अपने भांजे, क्या बोलते हैं इसे? भांजे को हंस पोतकाय दुहितरम अदात, जिसका नाम था हंस पोतकाय, हंस पोतका के लिए अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है। हंस राज स्वदुहितरम कस्मे अदातु, किसको दिया? तो हंस राज स्वदुहितम राजहंसाय अदात, राजहंसाय अदात। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा कम राजन कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा एक सिंह राजनम कुर्वन्, के एक शेर जो था वो राजा बना था। हंस पोती का पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत। हंस पोती का जो थी पति के रूप में किसको वर्ण करना चाहती थी? मयूरम। किसको? मयूरस्य। कस्य की जगह क्या आ जाएगा? मयूरस्य। मोर को वर्ण करना चाहती थी, मोर के साथ विवाह करना चाहती थी। अब आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित सुक्ति परक पंक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अक्रुद्ध से मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, के बिना क्रोध के इसका मुख्य देखो क्रुद्ध होने पर कैसा होगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक कथा खंड से उद्धृत की गई है और इसका हिंदी अनुवाद है कि मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। पूरा प्रसंग अनुसार लिखना है। अक्रोधित का मुख तो देखो, न जाने क्रोध में यह कैसा होगा। कि अक्रोधित अवस्था में इसका मुख ऐसा है, तो जब क्रोध में होगा तब यह कैसा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करना है। तो पहला आया हमारा यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा
और फिर चौथा और पांचवा और छठा। पक्षी भी रुक्तम, तो ये आ जाएगा पक्षी और भी, पक्षी भी, और यहाँ पर प्लस उक्तम, क्या आ जाएगा उक्तम। और ये कौन सी है, जब विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है तो ये रुत्व संधि हो जाती है, रुत्व संधि, और रुत्व संधि है विसर्ग संधि। अगला आ जाता है पुनरअंतरे, तो यहाँ आ जाएगा पुनः धन अंतरे, तो ये भी कौन सी संधि है बच्चों, रुत्व संधि है। इत्युक्तवन, तो यह आ जाएगा बच्चों इति धन उक्तवंत, और ये है हमारी यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि है, और यण संधि स्वर संधि का भेद है। मयूरा आदय, तो यहां आ जाएगा बच्चों मयूर, मयूर धन आदय। दीर्घ संधि, ठीक है। और फिर यहां आ जाएगा देखिए अध्यापी, तो अध अधि धन अपि, और ये भी हमारी यण संधि आ जाएगी। लास्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त प्लस अस्तिला, तो ये आ जाएगी हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संधि, और संधि विच्छेद कर दिया है और संधि का नाम हो गया है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रत्यय, प्रत्यय बताने हैं। तो प्रत्यय में आ जाएगा यहाँ पर हमारा मूल शब्द आ जाएगा और यहाँ हमारा प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। दृष्टवा शब्द मूल शब्द आ जाएगा दृश्य, दृश्य धातु हो गई है, और हमारा कत्वा प्रत्यय है। आपने मेरी पुरानी अगर क्लास देखी हो जिसमें प्रत्यय पढ़ाए गए हैं, अगर उसमें आप देखोगे तो मैंने बताया है कि कत्वा में क्या शेष रहेगा, त्वा शेष रहता है। तो जो भी प्रत्यय है उनमें क्या शेष रहता है ये आप ध्यान रखिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर सन्निपत्य। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यह आता है, ठीक है, सन्निपत्य यह आता है, इसका मतलब ये ल्यप प्रत्यय है, और जहां पर ल्यप प्रत्यय होता है वहां पर मूल धातु हो जाती है नीपत, नीपत आ जाएगा, और हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा सन। तो सम उपसर्ग में, क्योंकि अगर ल्यप प्रत्यय लगा है तो जो उपसर्ग है वो जरूर आएगा। किसी भी धातु में अगर ल्यप प्रत्यय लगा है तो ल्यप प्रत्यय के साथ में उपसर्ग भी लगा हुआ है, इतना आप ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर स्थापयितव्य, तो स्थापयी, ठीक है, स्थापयित, इसकी जगह आ जाएगा हमारा तव्यत प्रत्यय। कौन सा आ जाएगा, तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, ठीक है। तो ये है आपके प्रत्यय। तो फाइनली बच्चों आज हमने यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा चैप्टर जातक कथा पूरा कर लिया है। उसमें 2 कथाएं थी, उल्लूक कथा और नृत्य कथा। तो उल्लूक जातक कथा और नृत्य जातक कथा दोनों पढ़ ली है, दोनों के अनुसार जो क्वेश्चन बनते थे वो भी कर लिए हैं। साथ में 2 प्रश्न आपके संधि और प्रत्यय के भी थे, तो ये भी हमने कर लिए हैं। तो चलिए आज इतना ही, कल करेंगे हम इसका 5th चैप्टर शुभाची रत्नानी, उसके बाद मुश्किल से 2 चैप्टर और बचते हैं। तो अगले हफ्ते हम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।